नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र गुप्ता के एचबी इंफोटेनमेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बहुचर्चित विकास दुबे एनकाउंटर के बारे में बात करने जा रहा हूं। हमारे देश में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। किसी का कहना है एनकाउंटर गलत हुआ है, किसी का कहना है एनकाउंटर सही हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि एसटीएफ के द्वारा किया गया एनकाउंटर बिल्कुल सही है। विकास दुबे जैसे गैंगस्टर का यही असर होना चाहिए था, लेकिन एसटीएफ की टीम द्वारा किया गया एनकाउंटर में थोड़ी जल्दीबाजी हो गई है। कुछ दिन और विकास दुबे को रिमांड पर रखा गया होता है, उससे कुछ राज उगलवाए गए होते, उसके ऊपर किन किन अधिकारियों का, किन किन मंत्रियों का या किस नेता का संरक्षण है, इस बात का पता चल जाने के बाद और उसके बाद उनसे उनके पीछे और कितने विकास दुबे ऐसे गुंडे हैं, ये सारी चीज़ों को पता करने के बाद उसका एनकाउंटर किया गया होता तो शायद कुछ अपराध और कम हो जाते। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एसटीएफ की टीम द्वारा थोड़ी जल्दीबाजी हो गई है। थोड़ा रुक के विकास दुबे का एनकाउंटर करना चाहिए था, ताकि उसके पीछे जुड़े सभी लोग के बारे में पता चल सकता। अब मैं दूसरी तरफ ये बात करना चाहता हूँ कि विकास दुबे जैसे गुंडे हमारे सिस्टम में, हमारे देश में, हमारे आसपास में बनते कैसे हैं? आखिर क्या रीज़न है? क्यों उनको इतनी छूट रहती है? क्यों वो किसी को दिन दहाड़े गोली मार करके भी खुलेआम अपने शहर में, अपने गांव में, अपने जगहों पे घूमते हैं? क्या उनके बारे में वहाँ के लोकल प्रतिनिधि या वहाँ की प्रशासन नहीं जानती है? झूठा गवाह, झूठे कागजात कोर्ट में पेश करके वह बरी हो जाते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता रहता है। तो ऐसी क्या कमी है हमारे सिस्टम में जिसके वजह से विकास दुबे जैसे गैंगस्टर पैदा होते हैं? और एक विकास दुबे मरा है तो इस बात की क्या गारंटी है कि और ऐसे विकास दुबे नहीं होंगे? ये विकास दुबे तो आज इन्होंने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी तो चर्चित हो गए। तो ये हत्या होने से पहले क्यों नहीं हुआ? हमारे सिस्टम में लोग जितने भी हैं वो सारे लोग ही इसके जिम्मेदार हैं कि विकास दुबे जैसे गुंडे हमारे देश में पल रहे हैं और हमारे देश में उनको पनाह भी मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा जो ऐसे गुंडों को पनाह देते हैं, ऐसे गुंडों को संरक्षण देते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई मंत्री हो सकता है कोई विधायक हो सकता है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि हमारे सिस्टम से जुड़े लोग हों, हो सकता है हमारे प्रशासन के लोग हों, और होते ही हैं, यही लोग होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। इन्हीं में से कोई होता है जो गुंडों को पालता है, जिनके वजह से गुंडे सरेआम निडर होकर के हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास में घूमते रहते हैं। लोग आए दिन लोगों के साथ झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, गोली मार देंगे। तो और उनको पता है कि हमारे ऊपर हमारा जो बॉस बैठा है वो हमें बचा लेगा। तो ऐसा क्यों होता है?
क्या ज़रा सा पैसों के लिए उनका ईमान बिल्कुल डूल जाता है? अगर मैं किसी की भी बात करता हूँ, सबकी अपनी एक पहचान होती है, सबकी अपनी एक फ़िक्स सैलरी होती है, सबकी अपनी एक इमेज होती है, क्या उसका कोई मोल नहीं है? तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ कर के विनती करना चाहूँगा कि जो इस तरह के गुंडों को पाल रहे हैं या इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, हो सकता है कल को वो आपके लिए भी घातक हो सकते हों, क्योंकि वो घातक हैं। उनका काम है मर्डर करना। हो सकता है कि आप कल को कोई आपसे ज़्यादा पैसा उनको दे आपको मारने के लिए, तो वो आपका भी कद खून कर दें। तो ऐसे लोगों का साथ क्यों देते हैं, ऐसे गुंडे क्यों पालते हैं? तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि उन जैसे विकास जैसे या किसी भी टाइप के गुंडे मापालियों को संरक्षण न दें, बल्कि उनको पकड़वाने में हमारे शासन प्रशासन या हमारे जो भी हमारे देश के ईमानदार प्रशासन के लोग हैं, उनका सहयोग करें, उनका साथ दें। यही मेरी दरख्वास्त है और यही मेरी विनती है आप सभी लोगों से। और साथ ही मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो छोटे स्तर के हों, बड़े स्तर के हों, उन सभी प्रतिनिधियों को यह निर्देशित करें कि कम से कम अपने क्षेत्र में ऐसे गुंडों को संरक्षण न मिले या ऐसे गुंडों को पकड़ करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तभी हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश के सारे प्रतिनिधि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एक साथ मिल करके अलग अलग जगहों पर अगर इस मुहिम को चलाएंगे तो शायद हमारे देश में गुंडों की संख्या न के बराबर हो जाएगी, हमारे देश में गैंगस्टर की संख्या न के बराबर हो जाएगी। क्योंकि अकेले प्रधानमंत्री अपने जगह बैठ के, अकेले राज्यों के मुख्यमंत्रीगण बैठ करके और गुंडों का सफाया नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। वो देश चलाएं या गुंडों को ढूंढ के पकड़ें। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे देश के जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो चाहे वो छोटे स्तर के हों, वो बड़े स्तर के हों, मंत्री लेवल के हों, जितने भी प्रतिनिधि हैं, वह अपने अपने स्तर से अलग अलग गुंडों की अपने क्षेत्र की, केवल सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले लें, तो शायद इस तरह के गुंडे हमारे देश में ना के बराबर होंगे और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और उनको संरक्षण देने वाले, उनका साथ देने वाले जो भी प्रतिनिधि या जो भी लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके वह ऐसे गुंडों का बिल्कुल भी साथ न दें, क्योंकि वो गुंडे किसी के नहीं हैं। हो सकता है कि आपके भी नहीं हैं, हो सकता है कल को आपके किसी परिवार के सदस्य को हानि पहुंचा सकते हैं। तो मेरा एक बार पुनः निवेदन है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को कि ईमानदारी से अपना कार्य संपन्न करें और ऐसे गुंडों को, इस तरह के गुंडों को बिल्कुल भी संरक्षण न दें। जय हिंद, जय भारत।